हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की सीरीज के अंतर्गत ये 22वीं सीरीज है और ये पर्यायवाची शब्द की दूसरी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, साथ ही आपको जीएस की सीरीज भी मिल रही है और पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी हमारे ग्रुप में चल रही व्हाट्सएप पर, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसकी परीक्षा 1 अगस्त को होने वाली है, लेकिन वो देखिए हो सकता है डेट बढ़ जाए, दिसंबर में चली जाए, तो उसकी भी सीरीज़ हम लोग जल्दी प्रारंभ करेंगे। चूँकि आप लोग बहुत सारे कमेंट, मैसेज और कॉल कर रहे हैं, आपको हमारी सीरीज का इंतज़ार है। मेरा उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, जल्दी आपको उपलब्ध होगी। और फिलहाल हम लोग ये सीरीज़ हल करते हैं, वहाँ पर आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव मिलेगी, पूरी व्याख्या मिलेगी, कंप्लीट सीरीज होगी, सारे के सारे टॉपिक उसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस तरह से एक मतलब फ्लो में आते हैं, वार्म अप होते हैं और फिर जा करके हम लोग पूरी कंप्लीट सीरीज करेंगे। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह भी कंप्लीट हो गए हैं, तो वो आप लोग ले सकते हैं। मैं हर वीडियो में इसलिए नंबर आपको दे देता हूँ कि अगर किसी के पास नोट्स उपलब्ध नहीं हो पाए हैं तो आप लोग जो है नोट्स ले सकते हैं। नंबर देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 6393350769। ठीक है, 6393350769 इस नंबर पर नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप में कैसे जुड़ना है ये बताया जाएगा और आपको जोड़ लिया जाएगा। और वहाँ पर आपको कंप्लीट जीएस के, कंप्लीट हिंदी के नोट्स मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। एनसीईआरटी को और सभी बुक्स को शामिल करके बनाया गया है और जो भी इम्पोर्टेंट जो ऐसे घटना चक्र वगैरह तो उसको भी शामिल किया गया है, तो आपको पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ नोट्स पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स मिलेगा, अगर परीक्षा आगे बढ़ती है तो आगे का भी आपको उसी में करंट अफेयर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सब कुछ पूरा मटेरियल होगा, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट सब कुछ होगा। तो आप लोग हमारे नोट्स वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एकदम प्रॉपर आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरी संभावना बन सकती है कि आपका प्री उसमें निकल सकता है। ठीक है, और मेन जो माथापच्ची मारामारी होती प्रारंभिक परीक्षा में ही होती है, मेंस में इतना कंपटीशन नहीं होता चूँकि कैंडिडेट कम रह जाते हैं और मतलब उसका सिलेबस भी आपने लगभग आधा पहले ही पढ़ लिया होता प्री में, आधा तैयार करना होता है, हिंदी ड्राफ्टिंग तैयार करनी होती है और निबंध वो 1 से 1.5 महीने में अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। हम आपकी तैयारी करवाएंगे। प्री के बाद मेंस का बैच चलेगा, उसमें आपको जोड़ा जाएगा, कंप्लीट आपकी मेंस की तैयारी होगी। तो मेंस की टेंशन आप छोड़ दीजिए, फिलहाल प्री की तैयारी करिए और प्री पर फोकस कीजिए। अगर आपका सपोज ना हुआ तो आप मेंस की तैयारी करके क्या करेंगे, इसलिए प्री पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए, तो नोट्स आप इस नंबर से ले सकते हैं, नोट्स लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको वहाँ पर पूरी सूचना बताई जाएगी। और शुरुआत करते हैं हम लोग 22वीं सीरीज की। पहला क्वेश्चन लाते हैं, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वीच, दुकूल, तरंग या फिर हिलोर। नहीं और इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस मत आइएगा, नहीं और हैं जरूर देखिएगा कि किसका पूछा जा रहा है या किसका नहीं पूछा जा रहा है, ये आपको जरूर देखना है। तो लहर का पर्यायवाची नहीं है, वीची, दुकूल, तरंग या फिर हिलोर। और इसका आंसर आपका हो जाएगा दुकूल। ठीक है, दुकूल लहर का पर्यायवाची नहीं है। तो फिर दुकूल किसका पर्यायवाची है ये आपको खोजना है, आपको नोट करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ताकि सीरीज में जो 20 क्वेश्चन दिए 20 के साथ कम से कम आपके 10-20 क्वेश्चन और तैयार हो सकें, इसलिए इस पर आपको काम करना होगा। ठीक है, मैं अगर सीधे सीधे आपको बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं खोजेंगे, किताब नहीं खोलेंगे। लेकिन जब किताब आप खोलेंगे तो आप जरूर जो है 2-4 नए शब्दों को देखेंगे, इसलिए किताब खोलना बहुत ज़रूरी। ठीक है, हिंदी के अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो फिर आप हमारे ग्रुप से नोट्स ले सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरे कंप्लीट हिंदी के 6 के 6 टॉपिक सभी एक साथ मिल जाएंगे। जो पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं वो भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है वाजी, अम्बुधर, विजन या फिर किंकर। तुरंग का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा। ज़्यादा समय लेना चाहते हैं आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं सर आप जो है ऐड बहुत ज़्यादा लगाते हैं ज़्यादा। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं एक भी ऐड नहीं लगाता हूं। ठीक है, ये यूट्यूब की अपनी पॉलिसी होती है, वो अपने हिसाब से किस वीडियो पर किस चैनल पर क्या ऐड चलाना है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें जो है
मुझे चूँकि इस संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी है भी नहीं, तो मैं ऐड वैड कुछ नहीं लगाता हूँ। वो चूँकि चैनल मोनेटाइज हो गया है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो वो यूट्यूब जो है अपने हिसाब से जहाँ उसको लगता है कि ऐड लगाना है, कब लगाना है, तो वो अपने हिसाब से लगाता है, ठीक है। वो अपनी यूट्यूब की पॉलिसी है, तो अपने हिसाब से वो चलाता रहता है, ठीक है। बाकी मैं उसमें ऐड वैड कहीं नहीं लगाता हूँ, इसलिए आप लोग जो है ऐसे कई लोगों ने कमेंट किया कि सर बहुत आप ऐड लगाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। वो यूट्यूब अपने हिसाब से करता है। तो चलिए, इसमें तुरंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वाजी, ठीक है। वाजी तुरंग मतलब घोड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तुरंग मतलब घोड़ा, वाजी अश्व, ये सब। तीसरा है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, केसरी, भुजंग या फिर तुरंग। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुरंग, केसरी, भुजंग या तुरंग। और मृगेंद्र का हो जाएगा आपका पर्यायवाची केसरी, ठीक है। क्या हो जाएगा? केसरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, मीन, सफरी या जलोदरी। नहीं है, मछली का पर्यायवाची नहीं है, ये ध्यान रखना है। और आंसर हो जाएगा आपका जलोदरी, ठीक है। मछली का पर्यायवाची जलोदरी नहीं है। नेक्स्ट, कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंदिवर, उत्पल, तामरस या फिर वसन। और इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, वसन, ठीक है। वसन किसका है? कपड़ा का पर्यायवाची है, ठीक है। उत्पल, इंदिवर और तामरस ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। छठवें पर आते हैं। समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द है पारावार, पत्रग, दिव या वाहिनी। समुद्र के लिए कौन सा होगा पर्यायवाची शब्द? और इसका आंसर हो जाएगा आपका पारावार, ठीक है। पारावार समुद्र के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 7, नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंधुकामनी, शैलजा, पन्नग या फिर तटनी। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? आंसर आपका हो जाएगा पन्नग। सिंधुगामिनी, शैलजा और तटनी ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। पन्नग नहीं है। पन्नग किसका है ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्वजी, सिखी, कनक या फिर नीलकंठ। मोर के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, कनक, ठीक है। कनक बड़ा अच्छा शब्द है, बताइएगा कनक जो है किसका पर्यायवाची है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं कि कनक किसका पर्यायवाची है। और देखिए जो हमारा ऐप है SB एजुकेशन, आपको पता ही है SB एजुकेशन, इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स वगैरह की सीरीज़ और क्विज उपलब्ध कराए जाते हैं। और GS का कुछ स्टडी मटेरियल भी पड़ा है और नए कार्यक्रम भी जल्दी इस पर शुरू किए जाएंगे। तो SB एजुकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है ये, DP एडुकर का ही ऐप है, कोई बाहरी नहीं है। इसके लोगो में आपको दिखाई देगा कि पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर लोगो लगा हुआ है पेड़ का, वही लोगो इस पर भी लगा हुआ है। तो उसको आप लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। दरख्त, अम्बुद, रुख या द्रुम। पेड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, इसमें दरख्त, रुख और द्रुम ये तो पेड़ के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक शब्द है अम्बुद, ये पर्यायवाची नहीं है। अम्बुद है आपका बादल का, ठीक है। देखिए, कुछ हम बता देते हैं, कुछ आपको ढूंढिए, ठीक है। दोनों लोग मिलकर के मेहनत करेंगे तो अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। अम्बुद किसका हो जाएगा? बादल का हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। महताब, मृगलांछन, अमृत द्रव या छपाकर। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, अमृत द्रव चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों हैं। हाथी का पर्यायवाची नहीं है। दंती, वितुंड,
चमरी या कुंभी? हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? बताइए क्या आंसर होगा। और इसका आंसर आपका हो जाएगा, चूंकि दंती, वितुंड और कुंभी तीनों हाथी के पर्यायवाची है, लेकिन चमरी हाथी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कंदर्प, अनंग, धनेश, इंदिवर? बताइए क्या होगा कमल का पर्यायवाची। और इसका आंसर आपका हो जाएगा इंदिवर। ठीक है, कमल किसका पर्यायवाची है? इंदिवर का। कमल के और क्या पर्यायवाची होंगे ये भी आप लोग ढूंढ के लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, एक कॉपी बना लीजिए या कुछ पेपर वगैरह बना लीजिए जिस पर आप लोग जो है इस तरह का काम कर सकें और परीक्षा के टाइम पे इसकी रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, इनमें से देखिए, इनमें गलत लग गया, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? ये भी के बीच में वो शब्द पता नहीं कहाँ से आ गया। राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी या यशोदा? इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? बहुत अच्छा प्रश्न है, महाभारत आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। कृष्णा किसको कहा जाता था? द्रौपदी को कहा जाता था कृष्णा, है ना? याद है आपको? अब आपको याद आया होगा, जब महाभारत आपने देखी होगी, द्रौपदी को कृष्णा कहा जाता था। चलिए, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है? सुषमा, शोभा, सुंदरता या रमणीय? सौंदर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी रमणी। रमणी किसका पर्यायवाची है? ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है रमणी। ठीक है, चलिए 15वें पर आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? भीष्म, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर या फिर अर्जुन? फिर से रामायण में आइए, और पार्थ किसको कहा जाता था? हे पार्थ के सारथी, याद है? और आंसर आपको पता ही होगा कि इसका डी हो जाएगा, पार्थ अर्जुन को कहा जाता था। ठीक है, इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अश्म, सैंधव, घोटक या तुरंग? घोड़ा का पर्यायवाची बताइए कौन सा नहीं होगा? अश्म, सैंधव, घोटक या तुरंग? और इसका आंसर आपका हो जाएगा अश्म। किसका होता है? अश्म, पत्थर का होता है, ध्यान रखिएगा, अश्म पत्थर का होता है, पूछा गया परीक्षा में एक बार। 17वें पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? चंचरिक, सिलीमुख, द्विरेफ या द्विरद? तो मैं आपको बता दूं कि चंचरिक, सिलीमुख और द्विरेफ ये तीनों भ्रमरा के यानी भंवरा के पर्यायवाची हैं, लेकिन द्विरद भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। 18 पर आइए। आग का पर्यायवाची शब्द है? पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव या शक्र? आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताना है आपको। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, वैश्वानर। ठीक है, क्या होगा? वैश्वानर, यानी कि आग का पर्यायवाची है। अग्नि का हुतासन, पावक, अनल होता है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फल का पर्यायवाची शब्द है? फरेब, फड़ी, परिणाम या फिर फिराक? फल का पर्यायवाची आपको बताना है। फल मतलब यहाँ पर निष्कर्ष से है, रिजल्ट से है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि मतलब क्या फल आया, मतलब क्या फल मिला आपको, मतलब क्या परिणाम आया, क्या परिणाम मिला आपको। ठीक है, तो फल का पर्यायवाची परिणाम हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? वन, अर्णव, विपिन या दावा? और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, अर्णव। जंगल का नहीं होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है अर्णव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस तरह से आपकी ये 2 सीरीज खत्म हो गई हैं आज की सीरीज, यानी कि
पर्यायवाची की 2 सीरीज आपको मिल चुकी हैं, 3 और बची हैं। इसके बाद हम लोग विलोम शब्द स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एसपी एजुकेशन प्ले स्टोर से। बाकी नोट्स वगैरह सीरीज के लिए मैसेज कर सकते हैं आप लोग, नंबर जो दिया गया था 6393350769, इस पर नोट्स आप लिख कर भेज सकते हैं, टेस्ट सीरीज लिख कर भेज दीजिए। कॉल भी कर सकते हैं, अपनी जो है समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।